अब मेरी बात सुनो, अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है ना, उससे हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल को सीखा है। अब यार ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी था थोड़ी देर पहले भी, है ना, मैंने पिछली बार तो किया ही था। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो डायग्राम में तुम्हें एंगल बी को 90 डिग्री लेना है। तो सपोज मैंने डायग्राम में क्रिएट कर लिया, यहाँ 90 डिग्री है। अब ए और बी कुछ भी ले लो, जैसे ए ये ले लिया और सी ये ले लिया, ए और सी। बी को 90 डिग्री लेना, बस इतना ध्यान देना है। अब ए बी की वैल्यू कितनी, 24 और बी सी की 7। तो बेटा पाइथागोरस लगा के तुम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालोगे, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा 25। अब इतना प्रोसीजर आना चाहिए, तो एच की वैल्यू 25 आ गई। अब भाई साहब एक बात बताओ, जब एंगल ए लेना है ए, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ए के लिए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 7/25 लिखने में, पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन, तो बेस 24 अपॉन हाइपोटेनियस। जब एंगल सी ले रहे हैं, तो एंगल सी में ध्यान दो, एंगल सी में क्या है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। और कॉस सी की वैल्यू जो है ना, वो बेस यानी 7/25 हो जाएगा। आसान है क्यों भाई, ये इंस्ट्रूमेंट बंद रखा करो, ध्यान दो, सीखो। नहीं अच्छी बात है, कर लिया, बढ़िया बात है। जिसने नहीं किया था उसके लिए बताए थे हमने, देख लेना, डायग्राम सही तरीके से बनाया करो। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा तुम्हें लग रहा है फिगर के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो 3 और 4 से 5 आ जाएगी, तो तुम्हारे पास ये पी क्यू लेंथ आ जाएगी 5। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें tan थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 5 आ गया और बेस की वैल्यू 9 दे रखी है, तो यही आंसर आ गया। tan थीटा निकालना है, इतना सही तो काम करना था इसमें भाई। इस ट्राइंगल से देखो भाई, बोर्ड में भी क्वेश्चन टफ तो नहीं आने वाले हैं, आते ऐसे ही हैं। अब तुम इतना भी नहीं सीख पा रहे हो तो देख लो, यही आया था, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा टाइप बी स्टार्ट हो गया यहाँ से। टाइप ए में मैंने क्या देखा था कि 2 साइड्स दी जाएं तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। टाइप बी क्या कह रहा है कि मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाए, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। हाँ, इसमें जैसे ये बच्ची एक बात पूछ रही थी, वो बात भी ठीक है, ये रेशियो दिया गया है, अब तुम रेशियो से कैसे डिसाइड कर लोगे कि उसकी लेंथ कितनी है। अब एक बात बताना, ये ट्राइंगल राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक, और मुझे एंगल ए की बात करनी है और कॉट ए पूछ रहा है, तो मैंने सामने एंगल ए यही ले लिया ए। हालांकि अभी तुम इधर देखो, इधर देखो, जैसे साइन ए कोई कहे कि साइन ए की वैल्यू 2/3 है, तो ट्राइंगल की बात ये कह नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो तुम कहोगे सर ये तो होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है सर। हाँ सही बात है, तो सर परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा क्या, लेकिन ऐसी बात तो गलत है, परपेंडिकुलर 2 तो नहीं होगा, 2x हो सकता है। तो मान लो मैंने इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर को इसको 2x मान लिया और हाइपोटेन्यूस को मान लिया 3x। बेटा अब मुझे बेस निकालना, नाम लिख देता हूं मैं ऐसे ही ABC। ये बताओ ये 2x है, 3x है, तो ये आ जाएगा √9x² माइनस 4x²। ध्यान से देखोगे ना, √5x आ जाएगा ये बेस। दिक्कत है क्या, नहीं। अब मुझे बताना कॉट थीटा की वैल्यू, अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 3 तो याद रखना,
साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस और नो। तो बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है, वो रेशियो है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तुमने जो बेस निकाल दिया वो निकाल दिया √5x, तो कुछ नहीं, यहाँ पे √5x अपॉन पी कितना है 2x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √5/2 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए इस x को लेते नहीं है, इसको मतलब जो मैंने x ले रखी थी, वो क्या कहते हैं कि ये 2/3 है तो मतलब P2 हो गया, S3 हो गया। रीजन सुनो, रेशियो ही तो फिर लिखना है मुझे, तो वो x कट जाएगा, तो उस x को लेके परेशान करते भी नहीं है। तुम डायरेक्ट यदि इसको लिखते कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, ये अंडरस्टूड बात है, बात समझ में आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैलिड है। अदरवाइज तो रेशियो से तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़े तो प्रोसीजर तो यही है स्टैंडर्ड। तुम पेपर में ऐसे करके आओगे, बिल्कुल सही है, समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा कि बच्चे ने सही काम किया है, उसको इतना तो पता है कि रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो करना तो ऐसे ही चाहिए। तो एक कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। तरीके और भी सीखेंगे, फिलहाल फंडामेंटल जो हमने सीखा था उससे बता दिया कि कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। 24 का क्वेश्चन है, समझ में आ गया? और कोई तरीका बताओगे इसका जो तुम सोच रहे हो कि सर इस तरीके से और कर लेते हैं? साइन ए पता है तो कॉट ए बता सकते हैं हम। अब फिलहाल तो नहीं है, जितनी थ्योरी इन्फॉर्मेशन है उसमें तो नहीं है, हालांकि आगे जाके पढ़ सकते हैं। अब इधर देखो, ये देखो, इफ साइन थीटा √3/2 देन फाइंड ऑल टी रेशियो, मतलब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे बताने हैं। अब फिर वही काम है जो अभी किया था, साइन थीटा की वैल्यू √3/2, तो डायग्राम बनाओ और लिख लो उसको, साथ साथ लिख लो, बताते चलो। मैं बना दे रहा हूँ ट्रायंगल एक ऐसा ही, फिर इसमें ये मैंने थीटा मान लिया, तो इसी का साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर यानी √3x, हाइपोटेनियस यानी 2x मैंने मान लिया, तो बेस की वैल्यू आएगी √4x² - 3x²। ध्यान से देखो ax आ जाएगा। अब मुझे बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब मुझे फॉर्मूले यूज करने, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है x, हाइपोटेनियस 2x, योर आंसर इज 1/2। सीखते रहना भाई। ऐसे ही साइन कॉस टेन थीटा, फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा बताओ, टेन थीटा का, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3x, बेस कितना है 2x, x ही है x, तो आंसर आएगा √3, x कैंसिल हो जाएगा। अब तुमने साइन कॉस टेन 3 निकाल दिया, उल्टा कर दो, अब डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी इसका रिवर्स 1/√3, सेक थीटा की वैल्यू आएगी इसका रिवर्स यानी 2, और कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है उसका ही रिवर्स कर दो 2/√3। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से निकालने हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस को फाइंड किया है, दिमाग में भी रखना नोट करते करते। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, ये 24 का क्वेश्चन है। कोशिश मैंने की थी कि रिसेंट ईयर के क्वेश्चन लगा लें, अब 25, 26 वाले और देख लेंगे भाई, फिलहाल इसको देखिए क्या कह रहा है। ये 5 tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 12, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। बस मुझे ट्रायंगल बना के तो थीटा को डिसाइड करके 12/5 लिखना है, तो परपेंडिकुलर यानी 12x, बेस 5x, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये 13x आ जाएगा। 12, 5 और 13 से
जो राइट एंगल ट्रिपलेट्स हैं वो बन जाएगा। अब बताओ मुझसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 12x अपॉन 13x, एक्स देखो हट ही गया अपना, अब हट जाएगा तो कितना आएगा 12 अपॉन 13। तो साइन थीटा का आंसर आ गया 12 अपॉन 13। टफ है क्या? कुछ नहीं है भैया, यदि थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो फॉर्मूले याद रहे हैं। ये भी 24 का क्वेश्चन है। अगला देखें, बताओ, खुद ही करना, अब क्वेश्चन खुल जाए तब। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली गिवन क्या है, साइन ए, और पूछा है कॉस सी। तो साइन ए दे के कॉस सी पूछा है तो थोड़ा तो उसने दिमाग लगा लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बी पे बनाना है तो वो भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल बी पे बनाना है। अपना आंसर निकाल लो तुम लोग, साथ साथ बनाते चलो। बी पे बनाना है राइट एंगल, ए मैंने ये ले लिया, तो साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, एक्स लिख सकते हो साथ में, एक्स ये सी हो गया। तो 25 और 7 से कितना आ जाएगा, क्यों भाई 24x आ जाएगा पाइथागोरस लगा के, ये 24x ही आएगा देखो। तो बस अब इसने थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लिया, अब सी पूछ लिया इसने, यानी इस एंगल की बात कर ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बस समझना है, और ये बन जाएगी हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा जो क्या था वो पाकिस्तान हिंदुस्तान, उससे याद रहता है दिमाग में। हाँ, तो ये क्या था, बी अपॉन एच। तो बी कितना है 7x, एच कितना 25x। तो योर आंसर विल बी, देखो यही तो बच्चे को डाउट हुआ होगा क्वेश्चन करते समय कि साइन ए भी वही है कॉस सी भी वही है, तो कहे कुछ गलत हो गया मामला। गलत नहीं है भाई, सब सही है। साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25 है और कॉस सी की वैल्यू भी 7 अपॉन 25 ही है। हैं? आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान है, पढ़ते रहोगे तो आसान है। पढ़ो, किसकी वैल्यू की मैंने, साइन ए की, और किसकी पूछ रहे हैं, सेक ए। अगेन ट्रायंगल बना के जल्दी से बता दो, करो, या जल्दी से बता ही दो तुम हमें, मत करो कि सर देखो ये है, आप क्या करते हो, क्यों भाई, ए बी सी, साइन ए 3 4 5 नहीं आएगा, अब 16 माइनस 9 √7 आएगा यहां पर। अब मैंने x नहीं लिया है, वो x कट जाएगा, √16 माइनस 9 करना है। अब मुझे निकालना है सेक ए, तो कॉस ए का उल्टा होता है, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए की बात करेंगे तो ये आएगा √7 अपॉन 4, तो सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन √7। इतना आसान नहीं है, बताया करो ये कि ये आंसर है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला सेक का। डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा मैं ऐसे क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, बच्चे अपने दिमाग में कम से कम 3 फंडामेंटल जो रेशियो हैं वो तो रखे, बस 3, बाकी सब याद हो जाएंगे। कॉस याद है, सेक आ गया निकल के, बात आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करना अपने आप इसको भी, पढ़ो, टाइप ही चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ कर सकते हो। एक बार टाइप पढ़ देता हूँ मैं, हाँ तो ये बच्चे ऐसे होने चाहिए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। तो बता अभी तक जो काम किया है ना, अब तुम्हें कॉट थीटा पता है तो बाकी सब निकालो और इसको रख दो, बस एक टाइप बना दिया गया है उसमें। और क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है,
हैं? हाँ तो कर लो बेटा, तुम अभी भी उसी रेंज पे हो। ये थीटा का मतलब है, एक ट्रायंगल फिर बना लो, क्रिएट कर सकते हो आप। कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा कह सकते हो तुम। तो 5/3 गिवन है, ये हो गया कॉट थीटा से जो इंफॉर्मेशन आ गई। कॉट थीटा 3/5, tan थीटा 5/3, तो ये बना दिया मैंने डायग्राम। अब इससे हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, तो 25 और 9 कितना आएगा? 25 + 9 34, तो ये √34 हो जाएगा। अब तुम्हें जो वैल्यूज हैं वो इसमें रखनी है। अब देखो 5 × sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 5/√34 -3 × cos थीटा, 3/√34 अपॉन 4 sin थीटा, तो 5/√34 + 3 cos थीटा, 3/√34। ये √34 डरा आ रहा था लेकिन काम नहीं आने वाला है। क्यों? एलसीएम लेके काट दो। तो तुम्हें सॉल्व करना है सिर्फ 25 - 9 अपॉन 20 + 9 को, 20 + 9, तो 16/29 आंसर आ जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन है। √34 तो एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 -3 × 3 9, 5 × 4 = 20 + 9, यही आंसर। तो तुम कह सकते हो भाई कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इतना सा तो है ही है, एक वैल्यू गिवन। ये बच्चा अगला क्वेश्चन भी बताएगा, ये कह रहा मैं बताऊंगी। लो करो जल्दी से, स्केल निकाल रही है, स्केल निकाल के करेगी एकदम नाप के। बताओ, इसको ढंग से मेजर करना है बेटा, एंगल वेंगल बना उनू के, जल्दी से वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। क्या गिवन है? tan थीटा, तो tan थीटा से फिर ये सारे बताने भाई, cosec थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, एक जैसे ही तो हैं। एक बार ट्रायंगल बनेगा तुरंत आ जाएंगे। tan थीटा का ट्रायंगल क्रिएट कर लो। ये है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? √6, गुड, √6। अब बात करते हैं cosec थीटा, और स्क्वायर स्क्वायर तो इसलिए रूट इतने आ रहे हैं, है ना। बताओ cosec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √6/1 हो जाएगा cosec थीटा, और sec थीटा √6/√5 हो जाएगा। इनकी स्क्वायर करने हैं और बस रखने हैं। ध्यान से देख लो, तुम्हें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब यार इतना टफ तो है नहीं, ये कर सकते हो। इसको आंसर बताना है जल्दी से। 1/11, देखो ये बच्चा 1/11 बता रहा है, चेक करो भाई। ये बताओ 6 - 6/5 और 6 + 6/5 है, तो 6 तो कॉमन लेके काट ही सकते हो आप। तो भाई साहब ऊपर बचेगा 4/5 और नीचे बचेगा 6/5। आंसर आएगा 4/6, 2/3। चेक करो अपनी कैलकुलेशन, मेरी मत चेक करना। तुम तो मल्टीप्लाई करके 30 - 6 कर लो,